दोस्तों आज मैं आया हूँ साइट पे बीम रिइंफोर्समेंट चेक करने के लिए। तो जो बीम होता है हम लोग ने ड्राइंग्स में देखे हैं, बीपीएस कैलकुलेशन की है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि उसकी चेकिंग कैसे होती है साइट पे। और हमारे साथ हमारे साइट इंजीनियर भी रहेंगे, तो उनके साथ मिलके हम लोग जैसा ड्राइंग में दिया हुआ है, प्लान में कैसा दिया हुआ है और उसका आरसीसी शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, उसके रिकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे। तो दोस्तों ये जो प्लान है वो यही फ्लोर का प्लान है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये वाला बीम, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दिख रहा है ये है, ये आप देख सकते हैं B8। तो इसका ओरिएंटेशन ऐसा ही है, यही ओरिएंटेशन में यहाँ पर स्लैब है और उस हिसाब से ये जो B8 दिख रहा है वो ये वाला बीम है। ये जो आपको बीम दिख रहा है ये B8 है, ठीक है। अभी हम लोग इसका शेड्यूल देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे B8 का शेड्यूल ये है। यहाँ दिया हुआ है बीम का विड्थ 300 mm और 400/700। यहाँ पर जो 400/700 है वो मैं आपको समझाता हूँ क्या है वो। यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ तक जो है ना बीम 700 उसकी हाइट रहेगी, बराबर। और उसके आगे का जो पार्ट है ये 400 का रहेगा। मतलब ये बीम जो है कंटिन्यू पूरा यहाँ से वहाँ तक है। लेकिन क्या फ़र्क है कि जो बीम है ना वो बाइफरकेट हो चुकी है दो पार्ट में। अभी यहाँ पर जो है वो 700 आपको हाइट मिलेगा और यहाँ पर आपको 400 मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर शेड्यूल में ऐसा दिया हुआ है 400/700। अभी हम लोग इसका स्टील डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर बॉटम रिइंफोर्समेंट, ये बॉटम का बार्स है। तो यहाँ पर बॉटम में दिया हुआ है 425, 4 टॉर 25। तो 4 बार जो है वो आपको 25 mm के होना चाहिए बॉटम में। ये दिखाता हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 2 3 और ये 4, ये जो 4 बार है ये 25 mm के। एक और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो बार है एक्चुअल में बॉटम में होना चाहिए था, मतलब फर्स्ट लेयर में ही होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं इसको फर्स्ट लेयर में प्लेस करता हूँ तो ये दोनों जो स्टील होंगे उन लोग के गैप जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा। कंक्रीट अटक सकता है बीच में और एग्रीगेट जो है वो अटक सकते हैं, रफ आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो स्टील है उसको हम लोग ने ऊपर प्लेस किए ताकि हम लोग को डिस्टेंस बराबर मिल सके। और फिर जो आपका जो दूसरा है प्लस करके यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको शेड्यूल में दिखाता हूँ मैं। एडिशनल 2 टॉर 20, ये कटेल बार है। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियोज़ में कि जो एडिशनल बार होता है वो कटेल बार होता है। तो ये जो कटेल बार है ये वाला, दो 20 mm के जो कटेल बार है वो उसके ऊपर प्लेस किया गया है। तो ये कटेल बार हो गया, बॉटम रिइंफोर्समेंट यहाँ से इतना ख़त्म हो गया। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ पहले कि जो बीम की चेकिंग होती है रिइंफोर्समेंट की, वो हम लोग स्टार्ट में ही चेक करते हैं। ये बीम जब अप रहता है, अरिया करने से पहले ही चेक करना होता है। क्योंकि अभी कैसा हो गया है कि अगर डाउन कर दिया और फिर चेकिंग करेंगे तो अगर इसमें मिस्टेक रही, जैसे कि यहाँ पर 25 नहीं आना चाहिए था, यहाँ 20 आना चाहिए था, या जो भी करेक्शन करना पड़ता हम लोग को, तो वो हम लोग अब नहीं कर सकते। डाउन करने के बाद करेक्शन नहीं हो सकता। तो अभी हमें आपको सिर्फ एक रिवीजन और एक रीचेकिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। ये एक्चुअली चेकिंग हो चुका है, चेकिंग होने के बाद डाउन हुआ है। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये बता रहा हूँ। तो ये बॉटम रिइंफोर्समेंट हो गया यहाँ पर, तो वो मैं बता दिया। अभी हम लोग टॉप रिइंफोर्समेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको शेड्यूल में दिखाता हूँ। ये है B8, ये है टॉप। तो टॉप में 2 टॉर 20 mm लेफ़्ट में है, एडिशनल लेफ़्ट, और 2 टॉर 20 एडिशनल राइट। और कंटिन्यू में जो है वो 3 टॉर 20 mm है। मतलब 3 बार जो है वो कंटिन्यू जाएंगे पूरे थ्रू आउट द बीम। और जो लेफ़्ट और राइट होगा वहाँ पर 220 के एक्स्ट्रा बार्स होंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको जो बीम डिटेल दिख रहा है अभी यहाँ पर रिइंफोर्समेंट, ये टॉप का 320 है जो कंटिन्यू जा रहा है। आप देखो यहाँ से पूरा ये कंटिन्यू जा रहा है लास्ट तक, ये पूरा थ्रू आउट बीम जा रहा है। ये 320 है। और जो एडिशनल बार है लेफ़्ट और राइट का, यहाँ पर जो शेड्यूल में दिया हुआ है 2 टॉर 20 mm एडिशनल बार, वो ये है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये 2 बार जो दिया हुआ है एडिशनल 20 mm के इधर भी है और वैसी सेम ये साइड में भी है नीचे। यहाँ पर आप देखोगे आपको दिखेगा ये 20 mm का 2 एडिशनल बार है। अभी ये बीम तो कंटिन्यू थी थ्रू आउट, तो वहाँ तक का तो हम लोग ये हाइट तक लेके नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, इसी को हम लोग ने मतलब यही वाले बार डिटेल को नीचे डाउन किए
अंदर लैपिंग किए और लैपिंग करके उसको आगे से कंटिन्यू किए, ताकि वो वाली बीम और ये एक ही बीम जैसा शो होए। तो ये और ये एक ही बीम है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसका स्टेप वाइज जा रहा है वो, मतलब ये बीम जो है आगे जाके डाउन हो गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी दिखेगा ये 320 और प्लस एडिशनल बार जो है 220 के, वो यहाँ पर दिखेगा, जो सिर्फ राइट साइड में होएगा। अब ये लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट है वो जनरल डिटेल में आपको दिया हुआ रहेगा। अगर जनरल डिटेल में आपको मेंशन है कि लेफ्ट में L/3 और राइट में L/3 में आप प्रोवाइड करो, तो आपको वैसा लेना है। अगर लेफ्ट में L/4 और राइट में L/4 दिया है तो वैसा लेना है। यहाँ पर L/3 का सिस्टम है, तो लेफ्ट और राइट में L/3 का जो स्पैन होएगा वहाँ पर आपको प्रोवाइड करने का है एडिशनल बार्स। फिर आ जाते हैं हम लोग लास्ट, जो कि बीम का चेकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीरअप्स, तो वो भी चेक कर लेते हैं। अभी स्टीरअप्स में क्या देखना है आपको, तो यहाँ पर लिखा है 2 लेग 12 mm 100 स्पेसिंग, तो 12 mm का बार है और स्पेसिंग 100 mm है एंड्स में। ठीक है, यहाँ पर एंड्स लिखा हुआ है, और मिड पोर्शन में 12 mm है 100 mm, मतलब दोनों जगह सेम ही है, पूरा थ्रू आउट सेम रहेगा। 12 mm का बार रहेगा और 100 आपकी स्पेसिंग रहेगी। तो ये आपका जो स्टीरअप है वो ये है, ये 12 mm का बार है। ठीक है, और मैं आपको इसकी स्पेसिंग दिखा देता हूँ। ये स्पेसिंग 100 mm होना चाहिए एज पर ड्राइंग, तो आप देख सकते हैं ये 100 mm है। ठीक है, ये थ्रू आउट 100 mm ही है, हर जगह पे 100 mm मिलेगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है वो रीइंफोर्समेंट को प्लेस करने के लिए, लेकिन 100 mm है थ्रू आउट। आप देखोगे लास्ट तक का पूरा 100 mm ही है वो स्पेसिंग। एक चीज़ यहाँ पर जो मेरे को आपको पहले बताना चाहिए था वो ये था कि जो शेड्यूल है उसमें और एक डिटेल दिया हुआ है आगे रिमार्क में, वो है यहाँ पर डबल रिंग्स एट संक पार्ट, मतलब जो संक वाला पार्ट है, जो डाउनवर्ड बीम है, उसमें डबल रिंग प्रोवाइड करना है। तो डबल रिंग कैसा रहता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये डबल रिंग ऐसा रहता है, मतलब 2 रिंग को उन लोग साथ साथ में रखते हैं। ठीक है, वो जो भी टेक्निकल वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा या आरसीसी कंसल्टेंट का जो रिक्वायरमेंट होगा वो हिसाब से वो आरसीसी कंसल्टेंट ने हम लोग को दिया है, तो हम लोग को वैसा उसको प्लेस करना है। तो दोस्तों ये जो स्टीरअप्स होता है, स्टीरअप्स में हम लोग को कुछ और चीज़ भी चेक करना होता है, जैसे कि उसका डायमेंशन बराबर है कि नहीं। तो अगर ये बीम आपकी 230 की है, 300 की है, तो 300 में से आपको कवर पता होना चाहिए। तो कवर अगर 30 mm का कवर है आपका, तो आप 30 mm बोथ साइड माइनस करोगे तो वो 300 माइनस 60, इसका मतलब हो गया वो 240। तो 240 आपको ये मिलना चाहिए, ये आपको 240 मिलेगा। ठीक है, ये 240 हो गया। वैसे आप हाइट भी चेक करोगे तो हाइट अगर आपकी 700 बीम है तो 40 mm बॉटम कवर और या 30 mm जो भी है नीचे बॉटम में ज़्यादा होता है, तो वो डिपेंड करता है जैसा आपका कंसल्टेंट देगा। तो 30 अगर है तो 60 माइनस हो जाएगा, 700 में से 60 माइनस हो गया तो बचा 640 mm। तो 640 mm आपको ये हाइट मिलना चाहिए, रिंग की हाइट। रिंग की हाइट मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसे देखोगे आप। ये स्टीरअप्स की ये वाले हाइट देखना है आपको, यहाँ से यहाँ तक। तो आपको टेप लगाना है ऐसे, ये बॉटम में ऐसे टेप लगा के आपको यहाँ तक का हाइट इसको मेजर करना पड़ेगा। तो ये अगर आपको कवर माइनस करने के बाद जितना डिस्टेंस आता है, जो लेंथ आता है, वो आपको मिलेगा, तो इसका मतलब आपका सही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है एज अ बॉटम कवर, क्योंकि क्या होता है कि जो सर्कुलर रिंग ये कवर होता है वो टूट जाता है, तो इसके लिए हम लोग कभी कभी ऐसा भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये मेंटेन करना चाहिए उतना कवर, उसका स्पेसिफिकेशन जो है वो वहाँ पर फुलफिल होना चाहिए। और एक चीज़ बताता हूँ, ये है बीम में पिन डाले हुए हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बीम रिइंफोर्समेंट के जो पहले वीडियो में बताया था, इसका क्या पर्पस होता है, तो फिर से बता देता हूँ। इसका पर्पस ये होता है कि ये जो बार्स होते हैं उन लोग के बीच में कंक्रीट पास हो सके, इसलिए ये पिन प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह से आप बीम चेकिंग करोगे, ये जब बीम अप रहता है वो टाइम पे, और ऐसे आपको हर एक बीम चेक करना है, हर एक डिटेल चेक करना है, लेफ्ट राइट सब चेक करना पड़ेगा आपको। मैं आपको बहुत सारी चीज़ ये वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था L/3 जो लेना रहता है, तो वो आपको टेप से मेजर करना है। जैसे कि अगर बीम आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और वहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो आप ये लेंथ देखोगे, वो लेंथ अगर 6 मीटर है, उसको डिवाइड बाई 3 करोगे, मतलब आ गया 2 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ से लेके 2 मीटर तक आपका एडिशनल बार्स होना ही चाहिए, वो आपको दोनों साइड में चेक करना है। वैसे ही कटल बार चेक करना है, तो कटल बार का दिया हुआ रहेगा एंड्स में L/6 छोड़ के बीच में आना चाहिए। तो अगर ये 6 मीटर की लेंथ है
तो L/6 हो गया 1 मीटर। तो एंड से 1 मीटर आप छोड़ोगे, फिर आप लेंथ चेक करोगे, वो आना चाहिए उतना, मतलब 1 मीटर यहाँ से 1 मीटर वहाँ से, इसका मतलब 4 मीटर। तो 4 मीटर का कर्टेल बार होना चाहिए। तो ये सब टेक्निकल डिटेल जो है आपको शेड्यूल के हिसाब से, प्लान के हिसाब से चेक करना है और हर एक बीम का चेक करना है, ताकि प्रॉपर क्वालिटी में काम होए और आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अभी हम लोग चेक करते हैं B102। तो आपको बताता हूँ इंजीनियर्स लोग कैसे चेक करते हैं। B102 है, इसका शेड्यूल में जो डिटेल दिया हुआ है वो मैं बताऊँगा, और हमारे जो इंजीनियर है तनवीर भाई, वो चेक करेंगे कि इसका डिटेल सही है कि नहीं। तो 102 में दिया हुआ है 230/700 उसका साइज़ है बीम का, और जो बॉटम बार है वो है 2 टॉर 16। तो 2 टॉर 16 रहेगा, बराबर है। बीम की साइज़ पहले चेक करेंगे, 230 है, ठीक है। बॉटम में 216 के बार है, थ्रू आउट 216 के बार है, और उसमें कर्टेल बार रहेगा 212 का, ठीक है, ठीक है, बराबर है। अब हम लोग टॉप बार देख लेते हैं। टॉप में 3 टॉर 12 mm लिखा है, मतलब थ्रू आउट 12 mm का बार होगा, 312 के बार है, ठीक है, बराबर है। अभी जो सिरप दिया हुआ है वो 8 टॉर 125 mm के है, और एंड्स में और मिड में दोनों जगह सेम है। 125 mm की स्पेसिंग है, 125 mm, ठीक है, 125 mm मिल रहा है हम लोग को। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो वो 2-4 mm चलता है, उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और 8 mm का बार है। तो ये हम लोग चेक कर रहे हैं बीम का हाइट। तो बीम का हाइट कैसे चेक करेंगे, मैंने कन्वेंशनल शटरिंग का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जो बीम का जो डेप्थ होता है, तो हम लोग जो अभी यहाँ पर करंट मिल रहा है वो हम लोग चेक कर लेंगे, यहाँ तक टॉप तक चेक कर लेंगे। फिर वो जो भी आएगा ना उसमें हम लोग माइनस करके देखेंगे कि उतना आता है कि नहीं। अगर स्लैब थिकनेस अगर 125 mm की है तो इसका मतलब और बीम 700 का है, तो इसका मतलब ये आना चाहिए 125 माइनस किए 700 में से तो बचा 675, सॉरी 575 आपको ये टॉप मिलना चाहिए। अगर 575 पे ये टॉप आ रहा है तो इसका मतलब ये सही है, तो 125 का स्लैब आ जाएगा और ये बीम बराबर आ जाएगी, ठीक है। 575 आ रहा है बराबर, ठीक है। तो ये बीम 700 की है, ये 575 मिल रहा है आपको, इसके ऊपर 125 mm का स्लैब आ जाएगा और ये पूरा लेवल हो जाएगा और आपकी बीम जो है वो सही लेवल पे आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं बीम रिइंफोर्समेंट। बॉटम में 12 का कंटिन्यू 2 और राइट साइड में 1 10 का राइट ये बटन दिया, टॉप में 12 का 2 और कटल हो गया 12 का 1, राइट लेफ्ट दोनों साइड में। तो इसके साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो पे, और सपोर्ट करिए मेरे को थोड़ा, इतना वीडियोस बना रहा हूँ मैं। और आपका अगर कोई सजेशन है या कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो।